मेरी तरफ से तौकीर टीवी देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसे कंट्री की सैर पर जिसने इस्लामी दुनिया के 52 ममालिक के मुंह पर एक ऐसा तमाचा रसीद किया है कि सभी देखते रह गए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुल्क की जिसने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया। अपनी सरजमीन के ज़खायर, अपनी सरजमीन के मिनरल्स को किसी और दूसरे मुल्क के कब्जे में देने से इनकार कर दिया। और इस मुल्क के सदर, जिसे 2025 के सबसे मकबूल तरीन सदर होने का मकाम भी हासिल है, उन्होंने ऐलान किया कि वो हज़रत बिलाल हबशी के मानने वाले हैं। वो उतना दुख बर्दाश्त कर सकते हैं जितनी तकलीफ़ें हज़रत बिलाल हबशी ने बर्दाश्त की थी, मगर वो किसी भी सूरत हाल में अपनी सरजमीन को गैरों के हाथों में देना पसंद नहीं करेंगे। इस सरजमीन के सदर को दुनिया के सबसे नौजवान तरीन वर्ल्ड लीडर होने का एजाज़ भी हासिल है। इसके अलावा इसे अफ्रीका के सबसे यंगेस्ट लीडर होने का एजाज़ भी हासिल है, जबकि इस मुल्क के सदर इब्राहिम ताउरी, जिन्हें मुल्क के आर्मी चीफ होने का एजाज़ भी हासिल है, अपने मुल्क को आज़ाद करवाने के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अफ्रीका में वाक़ एक छोटे से कंट्री बुर्किना फासो की। आज हम आपको इस कंट्री की सैर के साथ साथ दिलचस्प हक़ाइक़ भी बताएंगे, लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, बुर्किना फासो मगरबी अफ्रीका में वाक़ एक छोटा सा कंट्री है। इसका दारुल-हुकूमत सिटी ओगाडो शहर है, जिसे मुल्क के सबसे बड़े सिटी होने का एजाज़ भी हासिल है। बुर्किना फासो की सरकारी ज़ुबान फ्रांसीसी है, जिसकी वजह बड़े पैमाने पर फ्रांसीसी कब्जे के अंदर रहना है। आज से कुछ अर्सा पहले तक तो बुर्किना फासो फ्रांस की एक कॉलोनी हुआ करता था, लेकिन फिर फ्रांस से आज़ादी हासिल करने के बाद ये मुल्क आज आज़ादी की किरणें लिए पूरी दुनिया पर रोशनी फैला रहा है। यहाँ की ज़्यादातर आबादी मुकामी ज़ुबानें बोलती है, जैसे मोरे और दियोला वगैरह। बुर्किना फासो की आबादी तकरीबन 22 मिलियन के करीब है। आबादी के लिहाज से ये कोई छोटा कंट्री नहीं है। दोस्तों, आज़ादी के बाद इसका नाम वोल्टा रखा गया था, लेकिन बाद में 1984 में इसका नाम तब्दील करके बुर्किना फासो रख दिया गया। बुर्किना फासो का मतलब है दयानतदार लोगों की सरजमीन। दोस्तों, जिस मुल्क के नाम के मायने ही दयानतदार लोगों की सरजमीन हो, तो उस मुल्क के लीडरों का बहादुर और दलेर होना तो बनता ही है। बुर्किना फासो के ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करना पसंद करते हैं। ये मुल्क दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में शुमार होता है, मगर यहाँ के लोग अपने दिल के अंदर तरक्की की वो उमंग लिए बैठे हैं जो इन्हें जल्दी दुनिया के नक्शे पर सबसे ऊपर ले जाएगी। यहाँ की करेंसी को सिफा फ्रांक कहा जाता है। बुर्किना फासो में मुसलमान और ईसाइयों की बड़ी तादाद है। यहाँ का मौसम ज़्यादातर गर्म और खुश्क रहता है। मुल्क के शुमाली इलाकों में सराई इलाके बड़ी तादाद में मौजूद हैं। बुर्किना फासो की माशियत ज़्यादातर ज़रूरी पैदावार पर इन्हसार करती है। कपास इस मुल्क की अहम बरामदात में से एक है। यहाँ सोना भी पाया जाता है। यही वजह है कि बड़े बड़े मुल्क के लोगों की रात की नींदें उड़ चुकी हैं और वो इस कंट्री पर कब्जा करना चाहते हैं। बुर्किना फासो के लोग फ़नो लतीफ़ा से गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ पर 2 साल से ज़्यादा के अरसे तक फेस्पोको नाम का एक फेस्टिवल मनाया जाता है। फेस्पोको अफ्रीका का सबसे बड़ा फिल्मी मेला भी कहलाता है। बुर्किना फासो की सकाफत में मौसीकी और रक्स को अहम मकाम हासिल है। यहाँ की रवायात मौसीकी और ढोल की थाप के साथ बनाई जाती हैं। दोस्तों, बुर्किना फासो में तकरीबन 60 से ज़्यादा नस्ली गिरोह आबाद हैं। मोसे कबीला यहाँ सबसे बड़ा कबीला भी है और सबसे बड़ा नस्ली गिरोह भी। बुर्किना फासो में तालीमी शरह बहुत कम है, जिसकी बड़ी वजह दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स के इस कंट्री पर बार बार हमलावर होना है। यहाँ बहुत से देहाती बच्चे आज भी स्कूल नहीं जा पाते। यहाँ की शरह ख़वानगी तकरीबन 40% है। मुल्क की सेहत की सहूलियात भी बहुत हद तक महदूद हैं, यानी कि कंट्री के पास जो कुछ 4-5 अहम चीज़ें होती हैं, इन्हें उसी से महरूम कर दिया गया। यहाँ की औसतन उम्र तकरीबन 60 साल है। बुर्किना फासो अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन कंट्री भी है। इस मुल्क के पास अपनी छोटी सी फौज है, मगर बहादुर फौज है। इस मुल्क के लीडर इब्राहिम ताउरी, जो मुल्क के आर्मी के लीडर भी हैं।
इनकी बहादुरी के किस्से आज पूरी दुनिया में आम हैं। सोचे रूस जैसा एक देवनुमा मुल्क जब इस मुल्क के सदर से मिलता है तो इस मुल्क के सदर की क्या ही शान होगी। दोस्तों, बुर्किना फासो में कई फौजी बगावतें हो चुकी हैं। 2022 में भी एक फौजी बगावत हुई थी। बुर्किना फासो के ज्यादातर लोग देहात में रहना पसंद करते हैं। शहरी आबादी बहुत कम है। यहाँ ज्यादातर मकानात मिट्टी से बने हुए होते हैं। लोग मेहमान नवाजी के लिए काफी मशहूर हैं। इनके पास खाने पीने के लिए शायद कम ज़खायर हों, लेकिन दिल बहुत बड़े हैं। इनके मर्द अक्सर रवायती लंबे कुर्ते पहनना पसंद करते हैं। बुर्किना फासो में आम खाने चावल मकई पर मुश्तमिल होते हैं, तो वो यहाँ का मशहूर तरीन रवायती खाना है। बुर्किना फासो में बहुत से मकामी मेलों का एहतमाम भी किया जाता है। दोस्तों, यहाँ की दस्तकारी दुनिया भर में मकबूल है। लकड़ी की नक्शनगारी यहाँ पर एक मकबूल तरीन हुनर माना जाता है। इस कंट्री के लोग कहानियों को पसंद करते हैं। यहाँ जानवरों से मुतल्लिक कहानियाँ बच्चों को बहुत ज़्यादा सुनाई जाती हैं। बुर्किना फासो में ज़्यादातर सड़कें कच्ची और टूटी फूटी नजर आएंगी, लेकिन इनके दिल बड़े मजबूत हैं। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम यहाँ कमज़ोर है। यहाँ साइकिल एक आम सवारी है, यानी कि अगर आप आज से 10 साल पीछे चले जाएं तो आपको पाकिस्तान का यही हाल नज़र आएगा। बुर्किना फासो की कौमी टीम को द स्टालियंस कहा जाता है। ये टीम अफ्रीकन क्लब ऑफ नेशन में अच्छी कारकर्दगी दिखा चुकी है। मुल्क में फुटबॉल सबसे मकबूल तरीन खेल है। कई नौजवान फुटबॉलर आज इस कंट्री से ताल्लुक रखते हैं, जो आजकल यूरोप में खेलना पसंद करते हैं। दोस्तों, बुर्किना फासो के फौजी परचम में भी सुर्ख सब्ज और एक सितारा देखने को मिलता है। यहाँ पर सुर्ख रंग इनकलाब की नुमाइंदगी करता है। सब्ज रंग अमीद और ज़राअत की इलामत है, जबकि सितारा अफ्रीकी इत्तेहाद की निशानदेही करता है। मुल्क का तालीमी निज़ाम फ्रांस के अंडर रहने की वजह से फ्रांस की तर्ज पर चलता है। दोस्तों, बुर्किना फासो में प्राइमरी तालीम मुफ्त है, मगर इसके ऊपर वाली तालीम के लिए आपको पैसे अदा करने पड़ते हैं। मगर कई बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, जिसकी वजह बड़े पैमाने पर गुर्बत और अपने माँ बाप का पेट पालने के लिए मेहनत कशी करना है। यहाँ बचपन में शादी आम सी बात है। यहाँ छोटी उम्रों में बच्चों की शादियाँ कर दी जाती हैं ताकि इन्हें जिम्मेदारी का एहसास हो सके। दोस्तों, पानी की किल्लत यहाँ एक बड़ा मसला है। ये लोग पानी की बूंद बूंद को तरस जाते हैं। बुर्किना फासो में मोबाइल फ़ोन का तेज़ी से इस्तेमाल बढ़ रहा है। यही वजह है कि लोगों में शऊर आ रहा है। इंटरनेट की सहूलत अभी महदूद है, मगर लोग बहुत दिलचस्पी के साथ इंटरनेट से जुड़ रहे हैं। देही इलाकों में अक्सर बिजली नहीं होती, मगर लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। यहाँ ख़वातीन अक्सर पानी भरने के लिए मेलों का सफ़र करती हैं। सोचे ख़वातीन एक बड़े पैमाने पर मेले नुमा काफिले के साथ पानी भरने जा रही हों। ये पाकिस्तान का वही दौर लगता है जब हमारे यहाँ भी ऐसी जहालत और ऐसी ही गुर्बत हुआ करती थी। ख़वातीन यहाँ पर अक्सर आपको आम तौर पर मजबूत नजर आएंगी। बहुत सी ख़वातीन कारोबार करना पसंद करती हैं। दोस्तों, बुर्किना फासो की फौज ने कई बार इक़्तिदार संभाला है। 1987 में थॉमस सिंघारा को कत्ल कर दिया गया था। थॉमस सिंघारा को अफ्रीका का चेगवेरा कहा जाता है। दोस्तों, चेगवेरा के बारे में कौन नहीं जानता। ये वो शख्स था जिसने इनकलाब की किरणें पूरी दुनिया में फैला दी थी, मगर फिर आखिर पर एक चरवाहा की गलती की वजह से दुनिया की बड़ी ताकतों ने इसे कत्ल कर दिया। दोस्तों, थॉमस सिंघारा ने इस कंट्री में बहुत सी इस्लाहात की थी। बुर्किना फासो में प्लास्टिक के शापर पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। दोस्तों, यहाँ पर माहौल दोस्त पॉलिसियाँ अपनाई जा रही हैं। यहाँ बैरून मुल्क से पैसा मुल्क की माशियत का एक अहम हिस्सा बनता है। यहाँ के नौजवान हुनरमंद हैं, मगर रोजगार बहुत कम है। बुर्किना फासो की तालीमी इदारे तरक्की की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले दौर में ये कंट्री अफ्रीका का एक सितारा बनकर दुनिया की नज़रों में उभरेगा। तो दोस्तों, बुर्किना फासो के बारे में आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त आज की इस मालूमाती वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और ऐसी मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।